बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन की इनखला के हवाले से बहुत दिनों बाद आपके सामने अपडेट रखूंगी और एक दिन के अंदर पाकिस्तान ने हज़ारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया है। ये डेटा आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ अब तक कुल कितने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया गया है और बिलखुसूस जो इस्लामाबाद G11 में वाक़या पेश आया था उसके बाद से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ हुकूमत ने मजीद जो क्रैकडाउन है उसको सख्त करने का फैसला किया है और उसके अलावा भी मुतादिद ऐसे फैसले किए गए हैं जिसके बाद अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान में रहना अब मजीद मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम की तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन का इनखला क्योंकि सेकंड फेज है और सेकंड फेज में अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी है और अब तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 16,46,000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया है, जिसमें जो डिपोटीज है उनकी तादाद इतनी नहीं है, लेकिन जो रिपेट्रिएट हुए हैं यानी जो रजा कराना तौर पर वापस जाने वाले अफगान बाशिंदे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और उसमें भी जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, जो कि यकम सितंबर से उनके खिलाफ क्रैकडाउन का भी आगाज किया गया और उनकी जो पाकिस्तान में रहने की मुद्दत थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और उससे पहले तकरीबन 30 जून के बाद से उनको 2 महीने की मजीद जो मोहलत है वो पाकिस्तान में रहने की दी गई थी। और ये जो मजीद 2 महीने की मोहलत थी वो सिर्फ इस वजह से दी गई थी कि ताकि वो यहाँ पर उनके जो कारोबार हैं या उनके जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है जिसमें उनके जायदाद हो गए, जिसमें कारोबार हो गए, दुकानें हो गई, घर हो गया, जो भी चीज़ें वो फरोख्त करना चाह रहे हैं या जिस तरीके से भी उनको आगे उन तमाम चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं उसके लिए 2 महीने की मजीद मोहलत दी गई थी। अब इस 16 लाख में जो अफगान बाशिंदे जो वापस गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो तादाद है जो एक तो अनडॉक्यूमेंटेड है और उसके बाद प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की आती है। जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो इस वजह से सबसे ज्यादा जा रहे थे कि उनको पाकिस्तान में गिरफ्तारियों और सजा का खौफ जो है वो था, जिसकी वजह से वो वापस जा रहे थे। इसके अलावा क्योंकि फर्स्ट फेज में तकरीबन 8 गए थे तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड फेज में जहां पाकिस्तान ने खुद इस रिपेट्रिएशन को सीरियसली लेना शुरू किया है और जब ये वाकयात जिस तरीके की अमन अमा की सूरत हाल है वो हमें खराब होते हुए नजर आ रही है, तो उस वजह से भी इस चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकाला जाए। जो सरकारी अदाद शुमार है उसके मुताबिक तो अब तक 16 लाख ही है, लेकिन UNHCR के मुताबिक, क्योंकि UNHCR के अंदर एक तो वो अफगान बाशिंदे भी आते हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है और वो भी आते हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड थे, तो उनके मुताबिक जो उन्होंने डेटा शेयर किया है तो वो तकरीबन अब तक ये बता रहे हैं कि 17 लाख तक अफगान मुहाजिरीन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड फेज के अंदर अब वापस जा चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज जो अफगानिस्तान की इमिग्रेशन हुकाम है उनकी जानिब से जो डेटा शेयर किया गया था तो उसके मुताबिक उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 1,60,000 अफगान बाशिंदे विद इन 15 डेज वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जो कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से पहुंचे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तान की थी और तकरीबन 23,000 से ज्यादा अफगान फैमिलीज ने पाकिस्तान से इन 15 दिनों के अंदर इनखला किया था। अब एक दिन के अंदर जो पाकिस्तान से वापस जाने की तादाद है वो भी हमारे पास हजारों में है और तकरीबन 11,600 अफगान मुहाजिरीन ने सिर्फ एक दिन के अंदर वापस अफगानिस्तान का रुख किया है और इनको यहाँ से डिपोर्ट किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो तमाम डिपोर्टीज है जिसमें ये 11,600 जो डिपोर्टीज है ये चमन, इसके अलावा तो हम बॉर्डर से वापस अफगानिस्तान जो है वो गए हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा जो वापस जाने की तादाद है वो चमन बॉर्डर से है और उसके साथ साथ कोयटा, बलूचिस्तान और जो चमन के इलाके हैं वहां पर उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन जो है उसका आगाज किया गया था और वहां पर जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला से मुतल्लिक जो तमाम इक़दामात किए जा रहे थे वो अब हमें ये नजर आ रहे हैं कि उसमें सख्ती जो है वो लाई जा रही है। इसके साथ साथ जो अफगान बाशिंदे वापस पहुंच रहे थे तो वो वहां पर जाकर ये शिकवा, ये गिला करते हुए भी नजर आ रहे थे कि पाकिस्तान से जाने वाले जो अफगान बाशिंदे हैं उनको यहाँ पर
ट्रीट जो है वो सही नहीं किया जा रहा है, या वो जब जा रहे होते हैं तो वो किसी न किसी तरीके की हैरासमेंट का शिकार जो है वो उनको किया जाता है, जिसमें उनसे पैसे लेना हो, जिसमें खाने पीने की चीज़ें नहीं देनी हो, अद्वियात नहीं देना हो। तो इन तमाम तर चीज़ों को अब, क्योंकि पहले से पाकिस्तान ने कहा है कि इस दफ़ा जो अफ़गान बाशिंदों की रिपेट्रिएशन होगी तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा कि इनको एहतरामन और बाहिफाजत इनको वापस भिजवाया जाएगा, और तमाम जो एग्जिट पॉइंट्स है और तमाम जो ट्रांसिट कैंप्स बनाए गए हैं उन तमाम में इन अफ़गान मुहाजिरीन के लिए तिब्बी अमला भी मौजूद है, उसमें खाने के लिए तमाम चीज़ें उनको दी जा रही हैं, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है। और ये जितने भी अब 11,600 अफ़गान बाशिंदे गए हैं, इन तमाम की रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको वापस भिजवाया गया है। रजिस्ट्रेशन जो है वो इस वजह से कराई जा रही है क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर के बाद से जो भी अफ़गान बाशिंदे जा रहे थे तो उनके हवाले से ये कहा गया था कि अब जो भी जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको मनसूख किया जाएगा और अगले 3 साल के लिए वीज़ा पाबंदी भी उनके ऊपर आयद की जाएगी। तो ये तमाम जो अफ़गान बाशिंदे गए हैं इन तमाम की रजिस्ट्रेशन करके, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करके और फिर उसको अब मज़ीद अगले 3 साल के लिए ये यकीनी बनाया जाएगा कि वो वापस से पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते हैं। एक ये स्टेप है। दूसरी जानिब जो बॉर्डर्स के ऊपर जो ट्रांसिट कैंप्स है या जो एग्जिट पॉइंट्स है उन पे एफसी की जानिब से और जो सिविल इंतजामिया है उनकी जानिब से उन तमाम के लिए खाना, अद्वियात और तमाम चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि जो ख़वातीन हैं या बुजुर्ग हैं या कोई भी बीमार है उन तमाम को प्रॉपरली यहाँ से वापस भिजवाने का जो भी मैकेनिज्म है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर उनको डिपोर्ट किया जाए। और साथ साथ जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उनकी तादाद में भी मज़ीद इजाफा इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि एक दिन के अंदर एक तो डिपोटीज़ की तादाद भी ज़्यादा होती है और उसके अलावा जो रिटर्नीज़ हैं वो भी ज़्यादा तादाद में जा रहे होते हैं, और जो रिटर्नीज़ जा रहे होते हैं उनसे फिर वजूहात भी पूछी जाती हैं और उनकी तमाम जो एक प्रोसीजर है वो मुकम्मल करने के बाद उसमें टाइम लगता है। इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पॉइंट्स है चमन बॉर्डर के ऊपर या तुरखम के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश जो है वो इन 2 बॉर्डर्स के ऊपर है, तो यहाँ पर मज़ीद जो एग्जिट पॉइंट्स है वो बनाए जाएंगे जहां से आसानी से, और कोशिश ये की जाएगी। आप ये देख लें कि जब सितंबर के लास्ट वीक या फिर जो तकरीबन उस लास्ट वीक में हमने ये देखा था कि पर डे के हिसाब से 5,000 से 6,000 तक के अफ़गान बाशिंदे वापस जा रहे थे, लेकिन अब ये फिगर जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हो गया है और एक दिन के अंदर पाकिस्तान से अब वापस जाने की जो शरह है या वापस जाने की जो तादाद है वो 11,000 से ज़ायद जो है वो हमारे सामने है। तो मुमकिन है कि अब जो G11 में यानी इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया और उसके ताने बाने भी अब अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, तो इसके बाद अब कोशिश ये की जाएगी कि भरपूर तौर पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और यहाँ पे एक बात ये भी करते चलें कि इस्लामाबाद वो इलाका है जिसको जब पहले रिपेट्रिएशन का आगाज किया गया था तो कहा यह गया था कि इस्लामाबाद को अफगान बाशिंदों के लिए नो गो एरिया बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में जो खुदकुश धमाका हुआ उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से अब निकला है और उसमें इतनी जानें जो है वो ज़ाया हुई, शहादतें हुई, जख्मी हुए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम हर दफ़ा कहते हैं कि अगर ये चेक एंड बैलेंस एक रखा जाता कि अगर ये कहा गया था कि इस्लामाबाद को अफगानियों के लिए नो गो एरिया बनाया जाएगा तो इसको यकीनी बनाना चाहिए था। और जो रीलोकेट किए गए थे फर्स्ट फेज के अंदर जिसमें पेशावर, एबटाबाद या फिर कराची उनको रीलोकेट किया गया था, वो तमाम भी जो है वो वापस आ चुके हैं, जो कि आपको इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के अंदर बहुत सारे नजर आएंगे। वीडियो लेंथी हो रहा है लेकिन इसको यहीं पे खत्म करेंगे, मजीद अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ गई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।